हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने हब के ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ था कि कैसे वो काम करता है, कैसे मतलब कि कम्युनिकेशन करते हैं हम हब के थ्रू। आज की इस वीडियो में हम स्विच के बारे में पढ़ेंगे और स्विच का प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है नेटवर्क के ऊपर, कैसे हम स्विच के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ डिवाइसेस दी हुई हैं, नेटवर्क डिवाइस, तो उसमें से हम हब को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है हम हब को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, हब को सिलेक्ट नहीं करना था, हमें सिलेक्ट करना था स्विच को। तो हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एंड डिवाइसेस के ऊपर स्विच को सिलेक्ट करना था, स्विच को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद है कुछ एंड डिवाइसेस के ऊपर हम यहाँ पे कुछ पीसीज हैं, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक सिंपल नेटवर्क बनाने के लिए हम 4 पीसी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इजीली समझ सकें कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। और सिंपल नेटवर्क बनाने के लिए 4 पीसी काफ़ी है। तो उसके बाद है कनेक्शन हम यहाँ पे कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर स्ट्रेट वायर थ्रू किस काम के लिए यूज़ होता है, जब हम डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे स्विच और पीसी को कनेक्ट करेंगे तो कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब कि कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको पता नहीं है कि कौन सी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सी वायर यूज़ करनी है, तो आप ये ऑटोमेटिकली वाली भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप कॉपर स्ट्रेट थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप यूज़ कौन सी करते हैं, लेकिन बात कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो हमने ये कनेक्ट कर ली चारों वायर्स पीसीज के साथ, ठीक है। तो हम इनके ऊपर अब आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे ताकि इनका कम्युनिकेशन मतलब कि बिल्ड हो। यहाँ पे देखें, ये जो डॉट आ रहे हैं ना, डॉट यहाँ पे ग्रीन आ रहे हैं, ये अगर डॉट जो है ना वो ग्रीन बन जाएंगे तब ये कम्युनिकेशन इनके दरमियान पॉसिबल होगा। तो हम यहाँ पे इनको असाइन करते हैं आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस हम असाइन करेंगे इनको, लाइक हम इसको 10.10.10.1 असाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम असाइन कर देते हैं 10.10.10.2, ठीक है। तो बाकी पीसीओ को असाइन कर देते हैं। यहाँ पे तो ग्रीन आ गई, आप कहेंगे कि ये तो हमने इनको आईपी एड्रेसेस भी असाइन नहीं की, लेकिन ये ग्रीन कैसे आ गई। तो ये यहाँ पे कुछ एरर देता है, लाइक हम जहाँ पे ऑटोमेटिकली चूज़ वायर करते हैं ना, तो फिर ये सिलेक्ट कर लेता है इनको ग्रीन। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर यूज़ की होती तो ये आईपी एड्रेसेस के बाद ही इनका कनेक्शन बिल्ड करता। तो इसका कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। तो आप इसको कर लेना हैंडल .3 हमने सेलेक्ट कर ली इसकी। अच्छा, इसकी 3 कर ली थी या 2 कर ली थी डेस्कटॉप की? हाँ, 2। तो इसमें इसके अंदर जो सबनेट मास्क है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सबनेट मास्क क्या होता है कि वो डिफ़ाइन करता है कि कौन से आईपी एड्रेसेस के मतलब कि कौन सी जो टाइप का है, लाइक एक ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है। ये डिफरेंट टाइप में सबनेट मास्क है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर भी वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, हम बाद में अपलोड करेंगे। तो आप फ़िलहाल के तौर पे ये समझ रहे हैं कि यह ऑटोमेटिकली असाइन करता है इनको। तो अब यहाँ पे हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैसेज हम करना चाह रहे हैं PC2 से PC1 के दरमियान। PC2 से हमारा मैसेज PC1 के ऊपर जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे है रियल टाइम मोड, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिमुलेशन मोड के अंदर। सिमुलेशन मोड के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी हम काम करते हैं वो रियल टाइम मोड में करते हैं। जब उसको सिमुलेशन मोड में लाते हैं तो उसको मतलब कि हम लाइक डेटा जब ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको सिमुलेशन मोड में लाते हैं। तो इसको जब रन करेंगे तो देखो हमारा PC2 से जो पैकेट है वो PC1 की तरफ जाएगा, आप देखना, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन जो है वो PC1 है। तो हमारा पैकेट PC1 की तरफ जाएगा। अब PC1 जो है PC2 को कंफर्म करेगा कि हाँ मेरे पास कम्युनिकेशन है, फ्लैग उसको पहुंचाएगा। यहाँ पे उसकी मतलब कि सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया कि वाकई कम्युनिकेशन बिल्ड हो गया इनके दरमियान। तो अगर हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो हब की वीडियो थी, वो क्या कर रहा था, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था, सारी डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा था। मतलब कि सारे जो हैं उनको लाइक
सारे मतलब के डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था। लेकिन स्विच जो है हमने पढ़ा कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है देन हब। ये क्या करता है, प्राइवेट मैसेज के यूज़ करने के लिए काम आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे PC2 से PC1 तक डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहा तो वो सिर्फ वहाँ तक ही पहुँची, लाइक PC0 और PC3 को नहीं पहुँची। तो यही काम होता है तो इसीलिए हम स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह फर्दर मोर जो हैं प्रैक्टिकल हम लाइक राउटर के ऊपर करेंगे, वो हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।